आज है हमारा डे 2। डे 1 की क्लास मैं ले चुकी हूँ, कल मैंने 9 बजे अपलोड कर दी थी मॉर्निंग में। आज हमारा डे 2 है और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, नहीं की है तो कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं आज करवा देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, when an article is sold for 768 rupees, the profit percent is X%. When the same article is sold for 896 rupees, the profit percent is X plus 20%. What is the value of X? जब कोई आर्टिकल को बेचा जाता है 768 रुपए में तो प्रॉफिट होता है X%, और जब उसी आर्टिकल को 896 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है X plus 20%, मतलब इसका 20% ज्यादा प्रॉफिट हमें होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो ये 768 रुपीज क्या है हमारा, ये एक SP है। और ये SP किसकी वैल्यू है? इसकी, कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है उसकी, यानी कि 100 प्लस X की। आप समझ गए, क्योंकि 100 क्या होता है CP और ये क्या है प्रॉफिट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है SP। ये इसकी वैल्यू है, 768 इसके इक्वल है। 896 किसकी वैल्यू है? X प्लस 20% का कोई प्रॉफिट है और उसमें हम CP ऐड करके देखते हैं, यानी कि ये इसकी वैल्यू है। समझ गए आप? तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है। हम इसको 8 से काट लेते हैं, 8 में 72 और 8 6 48, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। एक बार और 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 6 12, 2 7 14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू ये 7 इंटू ये, तो 700 प्लस 7x। 7 की मल्टीप्लाई इसमें की ये आ गया, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 600 प्लस 6x प्लस 6 दूनी 12, 120। देखिए 7x में से ये इधर आ जाएगा तो ये x बच जाएगा, 7x माइनस 6x, तो ये x बचा। और 600 और 120 720, और 720 में से ये इधर आके माइनस होता है तो 700 कितना बचा? 20। तो x की वैल्यू 20 है। देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज गेन इज। अगर 40 आर्टिकल का SP 50 आर्टिकल के CP के बराबर है तो कितने परसेंट का हमें लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है? 40 आर्टिकल का SP ऑफ 40 आर्टिकल्स, ऑफ का मतलब जानते हैं ना, गुना। किसके बराबर है? CP ऑफ 50 आर्टिकल्स, CP ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो इनका हम रेशियो लेके भी कर सकते हैं। देखिए CP अपॉन में SP आ जाएगा, इधर 40 अपॉन में 50 आ जाएगा। ये इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, ठीक है। 0 to 0 कट हो गई, यानी कि ये 4/5। CP हमारा 4 है, SP हमारा 5 है। इसका आप क्या मतलब समझे? कोई चीज 4 की है उसे 5 में बेच दिया, मतलब एक कोई 4 की चीज है उसे हमने 5 में बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट हुआ हमें। 1 का प्रॉफिट किस पे हुआ? आप हमेशा जानते हैं कि CP पे होता है जो भी प्रॉफिट होता है। CP कितना है? 4 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का आप जानते ही है फॉर्मूला। तो ये कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का।
क्वेश्चन नंबर 3 है, by selling 42 meter of cloth, Vijay gains the selling price of 7 meter cloth. Find the profit percent. 42 मीटर का कपड़ा बेचने पर विजय को 7 मीटर के कपड़े के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंट क्या है? देखिए, हम मान लेते हैं कि जो एसपी है, जितने मीटर ये कपड़ा है इतने रुपए ही उसमें लगे होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। यानी कि हम ₹1 मान लेते हैं हर मीटर कपड़े का। तो अगर 42 मीटर हमने कपड़ा बेचा है तो एसपी कितना होगा? 42, ठीक है। और जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने मीटर कपड़े के बराबर हुआ है? 7 मीटर कपड़े के बराबर हुआ है। इसमें से मतलब इसमें से ये 7 मीटर कपड़े का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये 7 मीटर है, 7 रुपए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 42 मीटर कपड़ा है तो 42 रुपए। अगर हमें 7 मीटर के कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है मतलब 7 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर हमें ये लाभ हो रहा है और इतने में ये चीज बिकी है, तो ये कितना हमारा सीपी क्या होगा? इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो 42 में से 7 गए 35। अब देखिए, सीपी अगर हमारा 35 है और इसमें हमें लाभ 7 का हो रहा है, तभी ये इतने का बिका है ना। 42 का इतने का तभी हम बेच पाए है ना, जब ये 35 की चीज थी, 7 का लाभ हो रहा था। इन्हें ऐड करके ही हमारा सीपी निकलता है, तो एसपी निकलता है ना। तो सीपी हमारा कितना है? 35। उन्होंने क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आप जानते ही हैं फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आफ्टर सेलिंग 25 articles, a shopkeeper earns profit equal to the cost price of 5 articles. If he bought articles of 800, then he will have sold it for, देखिए उसने क्या पूछा है कि अगर 25 आर्टिकल उसको बेचता है तो उसको एक प्रॉफिट मिलता है, किसके इक्वल? टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स के बराबर। If he bought articles of 800, अगर उसने 800 के खरीदे हैं वो आर्टिकल्स, तो उसने बेचे कितने के थे? देखिए 25 आर्टिकल का जो एसपी है वो किसके बराबर हो रहा है? इसके प्रॉफिट के, 5 आर्टिकल्स के सीपी के प्रॉफिट के बराबर। तो इस बार हम क्या मानते हैं? इस बार देखिए सीपी की उसने एक लैंग्वेज दी है, यहाँ पे सीपी को उसने वैल्यू दिया है, तो सीपी को इस बार हम 1 मानेंगे कि हर आइटम का, हर आर्टिकल का जो प्राइस होगा 1 रुपया होगा। तो मतलब 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट कितना है इसमें? 5। अगर हर आर्टिकल का 1 रुपया है तो प्रॉफिट कितना है? 5 रुपए 5 आर्टिकल्स का। और सीपी कितना है? 25 आर्टिकल है, 25 बेचे हैं, तो 25 ही उसने यहाँ पे खरीदे भी होंगे। तो 25 अगर उसने खरीदे हैं और ये प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितने का होगा? 25 और 5 30। ठीक है, यानी कि 25 आर्टिकल उसने 30 रुपए के बेचे हैं। उसने हमसे पूछा क्या है कि अगर उसने आर्टिकल ये 800 के खरीदे हों, मतलब ये 25 ना हो के ये 800 है, तो 800 किसकी वैल्यू है? 25 की। उसने कहा है सीपी ये नहीं है, सीपी ये है, तो ये इसकी वैल्यू है। ये पूछा क्या है? एसपी।
कि उसने कितने में बेचे होंगे, यानी कि ये पूछा है। जो हमें दिया होता है, जो हमें पूछा होता है, उनका मल्टीपल ही हमारा सॉल्यूशन होता है। 5 से भी 5 बार और 5 एकम 5, 5 छक 30, 0, 5 से कट जाएगा, 5 की अब 15, 5 दूनी 10, 32 इंटू 30, 960। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ऑन CP. His profit percent on SP and according to him his profit is 20%. 20% का मतलब क्या होता है? ये तो जब ये कैलकुलेट करता है तो ये किस पे कर रहा है, SP पे, ऑन SP। तो ये क्या है, SP, और ये क्या है, प्रॉफिट, हिज प्रॉफिट। अगर ये SP है और ये इसमें प्रॉफिट है तो CP क्या होगा, चार, 5 में से गया 4। और अगर हमें लॉस का हमारा केस होता तो क्या होता, हम CP कैसे निकालते हैं, SP प्लस लॉस, वो उसमें प्लस हो जाता। प्रॉफिट है तो माइनस हो गया, हमें कॉस्ट पता चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तभी तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, ये कम है और ये चीज ज्यादा है। अब उसने पूछा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है, 4 का। देखिए ये ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए थे, इसके लिए सॉरी। और ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट। तो CP कितना है, 4, और प्रॉफिट कितना है, 1। %, ये 25% का इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800 रुपीज, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट। वही एक्चुअल प्रॉफिट उसने पूछ लिया है, मतलब इसका क्या मतलब है, CP, क्योंकि CP पे ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है ना, SP में तो नहीं पता चलता है एक्चुअल प्रॉफिट। CP पे कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, तो 2800 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। तो 20% का क्या मतलब है, 1/5, जिसमें ये फिर से सेलिंग प्राइस में है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है यहाँ, 1, तो CP क्या आएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा।
लेकिन उसने क्या बोला है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 2800 है, ये नहीं है, तो यानी कि 2800 किसकी वैल्यू है, 4 की। और हमें पता क्या करना है, प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि सीपी पे प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर आर टू फ्रेंड्स नीरज एंड दीपक। नीरज कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, वेयर एज दीपक कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। दो फ्रेंड्स हैं नीरज और दीपक। नीरज जो अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है वो एसपी पे करता है, जबकि दीपक सीपी पे करता है। इफ बोथ क्लेम्स टू मेक 20% प्रॉफिट, अगर दोनों बोलते हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है और उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 100 और उनके दोनों के एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस है 100 एंड एसपी ऑफ बोथ इज सेम, तो फाइंड द एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर दोनों का एसपी सेम है, तो देखिए ये नीरज है, ये दीपक है। इन्होंने बोला है कि एसपी, उसको एसपी पे प्रॉफिट होता है, इसको सीपी पे प्रॉफिट होता है। कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोनों को 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब आप जानते ही हैं 1/5। देखिए नीरज को प्रॉफिट एसपी पे वो कैलकुलेट करता है, तो एसपी, और ये क्या है इसका प्रॉफिट, जबकि दीपक क्या करता है सीपी पे कैलकुलेट करता है, तो इसका ये क्या है सीपी और ये क्या है प्रॉफिट। तो एसपी इसका कितना है 5, इसका सीपी कितना है 5, उसका प्रॉफिट 5 है, तो इसका सीपी कितना होगा आप जानते हैं, इसमें से माइनस हो जाता है क्योंकि एक क्या है प्रॉफिट, तो सीपी कितना है 4, इसका सीपी इतना है और प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 और 1 6, क्योंकि सीपी इतना है और उसको प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 5 और 1 6। तो ये इनकी एक वैल्यू निकल के आती है। अब उसने क्या कहा है एसपी ऑफ बहुत ही सेम, दोनों का एसपी सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो हम इन्हें सेम कैसे कर लेंगे, इस पे 6 की मल्टीप्लाई और इसमें 5 की मल्टीप्लाई। अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों 30 हो गए। जो मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे वो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एसपी दोनों के सेम है, कितने हैं 30। उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट है, देखिए 4 × 24, 5 × 5 = 25, ये 30 है, ये 30 है। क्योंकि दोनों के एसपी सेम है, लेकिन उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट डिफरेंस जो है वो 100 है, एक्चुअल प्रॉफिट डिफरेंस। इसका कितना डिफरेंस है, अगर हमने कोई चीज 24 पे खरीदी है और 30 पे बेच दी, यानी कि 6 का डिफरेंस। इसका कितना डिफरेंस है, इसने 25 में ली है और 30 में बेच दी, यानी कि 5 का डिफरेंस। ये दोनों का प्रॉफिट है। अब इनका डिफरेंस कितना है 1,
प्रॉफिट का डिफरेंस, लेकिन उसने क्या बोला है कि प्रॉफिट का डिफरेंस 100 है, तो ये एक इनका 100 के बराबर है। उन्होंने क्या कहा है कि हमें सेलिंग प्राइस जानना है, मतलब एक की वैल्यू 100 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों में एसपी सेम है और उन्होंने एसपी की वैल्यू पूछी है, 30 इसकी यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 30 की कितनी होगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/10 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भया incurs a loss of 17% if he sells it at 88% of its actual SP, then what is the profit percent? किसी आर्टिकल का 4/10 ऑफ SP, एक्चुअल SP अगर वो बेचता है तो निर्भया को लॉस होता है 17% का, और अगर वो बेचता है 88% तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, अगर वो 88% पे बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, और अगर वो इतना बेच रहा है तो उसे 17% का लॉस हो रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक्चुअल एसपी क्या है 100, ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा। तो 4/10 इसने क्या बेचा, 4/10 इसने बेच दिया ऑफ एक्चुअल एसपी, यानी कि 40 रुपए। एसपी कितना है 40 रुपए, अगर एक्चुअल एसपी इतना है तो उसने इतना हिस्सा बेच दिया, यानी कि इतना। निर्भया इनकर्स अ लॉस ऑफ 17%, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, सीपी, क्योंकि हमें हमारा एसपी दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें सीपी निकालना होगा। और सीपी कैसे निकलता है आप जानते ही हैं, ये 40 किसकी वैल्यू है, क्योंकि इसने कहा है 17% का लॉस, यानी कि ये 83% की वैल्यू है, क्योंकि इतना बचा ना, बाकी तो वो लॉस हो गया। 17% सीपी है तो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। एक साइड हमारा ये है और उसने कहा है इफ ही सेल्स इट एट 88% ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंट इज, एक साइड हमारा ये है और एक साइड हमारा 88% का सेलिंग प्राइस है, ये दो चीजें हैं। ये तो ना ही लगाइए, एक ही बात है, ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये कितना बैठ रहा है, ठीक है, 2 बचे 10 और ये 11, तो ये 500 और ये इधर जाके 83 इंटू 11 कितना हो रहा है, 11 3 33, 11 के 88 और 3 91, यानी कि ये 913 है। ये सीपी है, ये एसपी है, इनका गैप कितना है, 413, यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमें इतने से इतने में पहुंचने में ये प्रॉफिट हुआ है 413, इस पे हुआ है सीपी पे। सीपी कितना है हमारा 500, इसे आप कट कर लीजिए, 2 इससे चली गई और 5 से 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 छह 30, सॉरी, तो 82.6, 82.6%।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ मैन सेल्स अ मोबाइल फोन फॉर 680 रुपीज एंड लॉस इज समथिंग। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1070 रुपीज हिज गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन इज, कॉस्ट प्राइस उसने पूछी है। अगर एक आदमी अपना फोन बेचता है 680 रुपए का और उसे कुछ नुकसान होता है, और अगर वो इसे ज्यादा में बेचता 1070 रुपए, 1070 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट होता वो उसके लॉस का डबल हो जाता, डबल द फॉर्मर लॉस। देखिए उसने सीपी पूछा है, ये एक सीपी होगा कुछ, ठीक है। उसने 680 कम में बेचा है, उसने किसी इस रेट में उसे बेचा है। अगर वो इसे इसमें बेचता तो उसे एक फायदा होता, यानी कि एक प्रॉफिट होता। ये प्रॉफिट की बात है, ये लॉस की बात है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। उसने हमें ये पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इससे कम में इतना बेचा है तो ये एक लॉस है, अगर ये ज्यादा में बेचता तो ये प्रॉफिट होता। अब उसने हमें क्या बोला है कि नुकसान का दुगना हमें प्रॉफिट हो जाता अगर वो इसे इतने में बेचता। तो ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, डबल द फॉर्मर लॉस। तो प्रॉफिट कितना होता? दुगना। और लॉस कितना होता? एक। अगर कोई लॉस एक है तो उसका दुगना उसे प्रॉफिट हो जाता अगर वो इतने में बेचता। आप ये चीज समझे? तो सीपी ऑफ फोन इज, ये कितनी यूनिट है? 3। इससे यहां तक जाने में हमें कितना एक डिस्टेंस लगा है, कितना एक गैप है 680 से 1070 के बीच का? ये कितना बैठता है? $390। अगर ये इसे इतने ज्यादा में बेचता तो उसे दुगना प्रॉफिट होता। किसका? लॉस का। लॉस एक है तो प्रॉफिट दोगुना होता अगर वो इसे इतने में बेचता। ये कितने यूनिट है? 3। और 3 की वैल्यू कितनी है? 390 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 130। उसने हमसे क्या पूछा है? द सीपीयू फोन इज, एक यूनिट की वैल्यू 130 है। तो उसने हमसे क्या पूछा है? अगर हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करते हैं तो ये आता है ना? तो 68 प्लस लॉस इज इक्वल टू सीपी, यही होगा ना? तो 68 में हम एल की क्या डिजिट है? 1। अगर हम इसको जोड़ते हैं एल की डिजिट क्या है? 1। और 1 की वैल्यू क्या है? 130। तो 680 प्लस 130 810 रुपए। देखिए अगर आप इसमें 1070 में प्रॉफिट जोड़ते तो भी हमारा सीपी यही आता। 1070 में से हम प्रॉफिट को माइनस करते तो सीपी आ जाता। इसमें हमने लॉस को जोड़ा है तो हमारा सीपी आ गया। तो अगर आप 1070 में ये माइनस करें तो हमारा सीपी आ जाएगा, जो कि हमारा 810 ही होगा। सेम आप करके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 रुपीज इज इक्वल टू द लॉस इज इनकर्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448 रुपीज। व्हाट विल बी द एसपी ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर 10% लॉस। देखिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये इक्वल टू द लॉस आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। जो हमारा सीपी होगा वो हमारा SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा।
तो जो हमारा SP1 है वो है 838 रुपीज, 832 रुपीज, और सेकेंड SP हमारा क्या है 448 रुपीज। दोनों हमारे SP है। किसी आर्टिकल को 832 रुपए में अगर हम बेचते हैं और किसी आर्टिकल को हम 448 रुपए में बेचते हैं, तो इसमें जो लॉस है उसके वो प्रॉफिट के बराबर होता है। तो ये जो इक्वल वाला सेल्स है, इसका ये फॉर्मूला होता है, व्हाट विल बी द SP ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर 10% लॉस। तो हम ये निकाल लेंगे। CP हमारा कितना आता है 832 प्लस 448 डिवाइड बाई 2। ये हमारा यहाँ से CP निकल आएगा, कितना है ये 1280, और 1280 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 640। तो CP हमारा कितना है 640। उसने हमसे पूछा है कि आर्टिकल को अगर हम 10% के लॉस पे बेचते हैं तो हमारा SP क्या होगा 10% के लॉस पे। यानी कि हम उसे 100 ना बेच के अगर हम उसे 90 की वैल्यू पे बेचते हैं, 10% के नुकसान पे अगर हम उसे बेचते हैं तो क्या होगा 576। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ अ मैन बॉट 6 पेंसिल फॉर 5 रुपीज एंड सोल्ड देम एट 5 पेंसिल फॉर 6 रुपीज देन द प्रॉफिट परसेंट इज। कोई आदमी है जो 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपए की और उन्हें बेच देता है 5 पेंसिल 6 रुपए की, तो उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है। एक तरफ हम प्राइस लिख लेते हैं, एक तरफ पेंसिल्स लिख लेते हैं। छह पेंसिल है 5 रुपए की और उसने बेची कितनी है 5 पेंसिल 6 रुपए की। तो ये CP है, ये SP है, क्योंकि ये खरीदने की वैल्यू है, ये बेचने की वैल्यू है। तो हम पेंसिल्स को अगर सेम कर लेंगे तो हमारा CP और SP इजीली निकल जाएगा। सेम करने के लिए हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यहाँ करते हैं वो यहाँ भी करते हैं। तो हमारा CP कितना है 25, SP कितना है 36। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, खरीदी हमने 25 की थी, बेच हमने 36 में दी, यानी कि 11 का प्रॉफिट है। किस पे है CP पे है। %44 ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एप्पल्स आर बोट एट 25 फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड एट 30 फॉर 390 रुपीज। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कुछ एप्पल्स हैं जो खरीदे उसने 25-250 रुपए के और उनको बेच दिया 390 रुपए के, मतलब 25 उसने खरीदे हैं 250 रुपए के और उसने 30 बेचे हैं 390 रुपए के, मतलब 5 एप्पल उसके पुराने रखे होंगे या अलग दुकान से लिए होंगे, वो एक अलग डेटा है। लेकिन ये CP और ये SP एप्पल्स। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी ऐसे डेटा लेंगे कि एप्पल्स कितने हैं 25, 250 रुपए पे उसने बेचे हैं
30 उसने एप्पल लिए हैं और 390 रुपए में बेचे हैं। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। देखिए हम इसे थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। इनका रेशियो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहां से कट करके थोड़ा एक सिंपल वैल्यू आ जाती है। देखिए ऐसे, यानी कि एक एप्पल है वो 10 रुपए में बिका है, एक एप्पल है वो 13 में बिका है। तो सीपी कितना है 10, ये एसपी कितना है 13। सीपी हमारा 10 है, एसपी हमारा 13 है। तो 3 का हमें प्रॉफिट हुआ है। सीपी पे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 30%। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। A vendor buys 20 pens for 15 rupees and sells them 15 for 20 rupees। एक वेंडर है जो 20 पेन खरीदता है 15 रुपए के और उन्हें बेच देता है 15 पेन 20 रुपए के। How many pens should be bought and sold to earn a profit of 245 rupees? कितने पेन बेचे जाने चाहिए कि हमारा 245 रुपए का फायदा हो जाए। देखिए हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी एक जगह प्राइस लिख लेंगे, एक जगह अपने पेन्स लिख लेंगे कि कितने हैं, सीपी एसपी निकल आएगा और फिर हम प्रॉफिट आगे देखेंगे कि कितना करना है हमें। तो पेन्स कितने हैं 20, कितने रुपए में 15 जो हमने खरीदे हैं, और बेचे कितने हैं 20 रुपए में 15 पेन्स। इनको हम इक्वल कर लेंगे ताकि हमें सीपी और एसपी इजीली मिल जाए। पेन्स हो गए, दोनों अगर हमारा डेटा सेम हो गया तो सीपी एसपी हमारा इजीली निकल जाएगा। ये कितना है 225, 15 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो हमारा सीपीए है एसपीए है, इन दोनों में प्रॉफिट कितना है हमारा 175। हमारा जो प्रॉफिट है 175 का है। कितने पेन्स का 300 पेन्स का। पूछा क्या है कि अगर हमें 245 रुपए का हमें प्रॉफिट करना है तो कितने पेन्स पे है वो 300 पेन्स पे। कितना प्रॉफिट है 175। देखिए इस क्वेश्चन की सेंस अलग है, इस बात को आप समझिएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 245 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जाए, यानी कि जो हो जाए जो हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट को हम यहाँ रखते हैं, जो हमें दिया हुआ है हम उसको यहाँ पे लेते हैं, उनका मल्टीपल करते हैं। तो हमें दिया क्या है ये प्रॉफिट कितने पे 300 पेन्स पे हमारा 175 का प्रॉफिट है, लेकिन हमें चाहिए कितना 245 का प्रॉफिट। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 15 एकम 15 नहीं सॉरी 5 से कटेगा ये, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 7 दिया 21 और 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, 420। ठीक है, इसका हमें 420 हमारा सॉल्यूशन है।
देखिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन इतने ही रखेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगी इसके बाद, जो इसी टाइप के होंगे जो मैंने आज क्लास में करवाए हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम कल की क्लास में मिलेंगे।